स्टूडेंट्स, सुमित सर हेयर। नीट फिजिक्स में एक टॉपिक आप बच्चों ने बोला था डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में, तो उस पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पर टोटल 3 केसेस हम पढ़ेंगे। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको एपरेंट फ्रिक्वेंसी के बारे में यहाँ पे पता होगा। एपरेंट फ्रिक्वेंसी वो होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ, कि जो आपको सुनाई देगी अगर सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों में से कोई भी मूवमेंट कर रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ केस 1, दैट इज सोर्स अलोन इज मूविंग। अगर सिर्फ सोर्स मूवमेंट कर रहा होगा, लेकिन इसमें कंडीशंस आती हैं टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, तो पहले टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की बात करते हैं। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। इनिशियली सोर्स की वेलोसिटी भी 0 है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है। और मान लीजिए यहाँ सोर्स से साउंड वेव्स निकलकर v स्पीड से साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। ओके, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा 1 सेकंड में साउंड का, वो कितना होगा v। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है v। और मान लीजिए इसमें लेट न्यू वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स न्यू वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी है ये। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सोर्स को टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा जब भी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि सोर्स को हमेशा लेफ्ट साइड रखिए और ऑब्जर्वर को हमेशा राइट साइड रखिए, तो थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर जाता है, मान लीजिए वीएस इज़ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो ऑब्जर्वर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ओके, अब मान लीजिए कि सोर्स 1 सेकंड में वीएस डिस्टेंस कवर करता है, तो इतना ही डिस्टेंस होगा 1 सेकंड में। ओके, जो स्पीड होगी। अब ये डिस्टेंस मतलब पहले अगर वी रीजन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक वी रीजन में अगर जो साउंड वेव्स थी वो क्राउडेड थी, अब v माइनस वी एस रीजन में साउंड वेव्स क्राउडेड होंगी और लैम्डा जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ये याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो सोर्स है वो वो न्यू वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। मैं इसको एन नहीं रखूँगा, मैं इसको न्यू रखूँगा। कि बुक्स में आपको एन दिया होगा, मैं न्यू लेके चलूँगा। सोर्स प्रोड्यूसेस न्यू वेव्स इन 1 सेकेंड एंड इट ट्रेवल्स वी एस इन 1 सेकेंड। सोर्स जो है वो न्यू वेव्स भी मूवमेंट कर रहा है, मतलब न्यू वेव्स भी एमिट कर रहा है और साथ में वो वी एस स्पीड से भी ट्रैवल कर रहा है और वी एस डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड में। ओके स्टूडेंट्स, अब जो एपरेंट वेवलेंथ होगी, देखिए वेवलेंथ चेंज होने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब सुनिए, जो साउंड वेव का सोर्स है वो राइट साइड जा रहा है और स्पीड भी इसी तरफ है, तो एपरेंट वेलोसिटी आपने रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस वी एस अपॉन न्यू रख लो या n रख लो। ओके, मैं यहाँ पर न्यू ही लेके चलता हूँ, n को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू v अपॉन न्यू। ओके, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी इस केस में वो कितनी होगी, इट इज़ v अपॉन लैम्डा डैश। ओके, अब क्योंकि जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा होगा वो एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि सोर्स मूवमेंट कर रहा है। जब तक ऑब्जर्वर और सोर्स रेस्ट पे होते हैं तब तक ऑब्जर्वर को एक्चुअल फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी चेंज होने वाली है और उस न्यू फ्रिक्वेंसी को हम नाम देते हैं एपरेंट फ्रिक्वेंसी, जो चेंज होके ऑब्जर्वर तक पहुँचती है। तो न्यू डैश इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा डैश, तो न्यू डैश हो जाएगा v अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास न्यू डैश किसके कहला रहा है, v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू। एज v इज ग्रेटर देन v माइनस वी एस, सो न्यू डैश इज ग्रेटर देन v। ये टर्म बड़ी है, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब जो न्यू डैश है एपरेंट फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा होगी। मतलब सोर्स की तरफ जब साउंड वेव्स, ऑब्जर्वर की तरफ जो साउंड वेव्स का सोर्स आएगा तो क्या होने वाला है, एपरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ने वाली है, साउंड श्रिल करेगी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सुनते रहिए, जैसे हमने पहले केस में पढ़ा। अब सेकंड केस फर्स्ट ही अभी बी पार्ट है उसका, अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर भागेगा, मतलब इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर लैम्डा जो होगा इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर लैम्डा डिक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पे लैम्डा जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इस साइड इस तरफ ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे है, यहाँ सोर्स है, सोर्स इस तरफ जा रहा है। ओके, वी एस। अब जो सोर्स ने 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना होगा, वो वी एस ही होगा। अब वी रीजन में पहले वी रीजन में साउंड वेव्स क्राउडेड थी,
अब साउंड वेव्स जो हैं V प्लस वी एस रीजन में क्राउडेड हैं। ओके, तो लैम्डा डैश न्यू वेवलेंथ जो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी, V प्लस वी एस अपॉन न्यू। अब लैम्डा यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी क्या होने वाली है, यहाँ पे डिक्रीज होने वाली है। ये देख लीजिए लास्ट में मैं बता रहा हूँ। अब अपरेंट फ्रिक्वेंसी न्यू डैश इज V अपॉन लैम्डा डैश, और न्यू डैश इक्वल्स टू V अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब यहाँ पे V प्लस वी एस क्यों आया, एक चीज़ और ध्यान रखिए, साउंड की स्पीड, साउंड किस तरफ चल रही है, ऑब्जर्वर की तरफ, और सोर्स किस तरफ जा रहा है, अपोजिट। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। साउंड वेव की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स दैट इज V प्लस वी एस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी जो होगी इट इज़ V अपॉन लैम्डा डैश, और न्यू डैश इक्वल्स टू V अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, V प्लस वी एस अपॉन न्यू, और न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू को ऊपर ले जाइए, V अपॉन वी एस, V अपॉन V प्लस वी एस इंटू न्यू। अब V जो है वो छोटा है किससे, V प्लस वी एस से, न्यूमिनेटर इज लेसर देन स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, सो न्यू डैश इज लेस देन न्यू। तो साउंड क्या करेगी, ग्रेव हो जाएगी, साउंड दबना शुरू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड केस में क्या है, ऑब्जर्वर अलोन इज मूविंग। अगर ऑब्जर्वर मूवमेंट करेगा, अब साउंड वेव जो है वो साउंड वेव का सोर्स जो है वो रेस्ट पे होगा। तो ये ऑब्जर्वर आ गया। अब मैं दो केसेस लूँगा, टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, और सेकंड केस नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। ओके, तो अगर ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ चलेगा, पहले तो जो सोर्स से साउंड वेव्स निकल रही हैं, सोर्स रेस्ट पे है, सोर्स से जो भी साउंड वेव्स निकल रही है वो V वेलोसिटी से निकल रही है, तो एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएंगी, V डिस्टेंस। और न्यू वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, न्यू वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कवर्स डिस्टेंस V इन 1 सेकेंड। अब ऑब्जर्वर अगर यहाँ से इधर जा रहा है, मान लीजिए ऑब्जर्वर V नॉट स्पीड से मूवमेंट कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो ये एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, V नॉट, लेट इट बी O से O डैश तक। ओके, अब क्या है यहाँ पर जो न्यू फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ याद रखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेवलेंथ तभी चेंज होगी जब सोर्स मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे सोर्स मूवमेंट नहीं कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे वेवलेंथ चेंज नहीं होने वाली, लैम्डा इक्वल्स टू V अपॉन न्यू होगा। तो जो हमें अब जो देखिए, मैंने बोला था कि जब तक मोशन नहीं होता, अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब तक मोशन नहीं होता सोर्स या ऑब्जर्वर का, तब तक फ्रिक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता, तब तक एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ही ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। बट क्योंकि अगर सोर्स या ऑब्जर्वर मोशन में होगा तो ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगा वो अलग होगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ध्यान रखिए, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आएगा या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा, दोनों केस में फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। अब न्यू डैश जो है दैट इज़ V प्लस वी नॉट, अब स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि साउंड की स्पीड राइट साइड है और ऑब्जर्वर की स्पीड लेफ्ट साइड है। रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ कर लीजिए V प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा। ओके, सो न्यू डैश इक्वल्स टू V प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट इज़ V अपॉन न्यू पर चला जाएगा, V प्लस वी नॉट अपॉन V इंटू न्यू। एज V प्लस वी नॉट इज ग्रेटर देन V, सो न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू। ओके स्टूडेंट्स, इस सेकंड जो था उसका B पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। अगर सोर्स अगर जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर भागेगा, दूर जाएगा, तब क्या होगा, सेम कंडीशंस हैं, न्यू वेव्स इन 1 सेकेंड, लैम्डा इक्वल्स टू V अपॉन न्यू, लैम्डा चेंज नहीं होने वाला। तो ऑब्जर्वर O से O डैश तक पहुंच रहा है, कितनी स्पीड से, V नॉट स्पीड से चल रहा है, और सोर्स से जो भी साउंड वेव्स निकल रही हैं वो V स्पीड से चल रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि साउंड वेव्स और लाइट वेव्स दोनों में डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट आता है, तो साउंड वेव्स का हम यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। और न्यू डैश इक्वल्स टू, अब न्यू अपरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, न्यू डैश इक्वल्स टू, अब देख लीजिए ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द सोर्स। साउंड की स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड दोनों की सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी V माइनस वी नॉट आएगा। न्यू डैश इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, V माइनस वी नॉट अपॉन लैम्डा। न्यू डैश इक्वल्स टू V माइनस वी नॉट, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, V अपॉन न्यू पर चला जाएगा, V माइनस वी नॉट अपॉन V, ठीक है। तो एज V माइनस वी नॉट इज लेस देन V, सो न्यू डैश इज लेस देन न्यू। मैंने बता दिया, ऑब्जर्वर दूर जाएगा सोर्स से तब भी रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, अभी तक जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, V माइनस वी नॉट अपॉन V माइनस वी एस, ठीक है। अभी लास्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ये फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला ये नहीं है, लास्ट वाला है, वो बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट केस, ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मोशन में होंगे तब क्या कंडीशन होगी, तो अब इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। पहला केस है
टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करेंगे। इनिशियली ये ज्यूम कर लीजिए कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों क्या हैं, रेस्ट पे हैं। सो न्यू डैश इनिशियली ये ज्यूम कर लीजिए कि ऑब्जर्वर बी एट रेस्ट, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। सो जो साउंड का सोर्स है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूवमेंट कर रहा है। सो न्यू डैश क्या होगा, v अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू, ये वही जो पहले वाला केस हमने पढ़ा। ओके, नाउ o इज आल्सो मूविंग। अब क्योंकि o भी मूवमेंट कर रहा है, एक फ्रिक्वेंसी का फर्क तब आ जाएगा जब सोर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा, और दूसरा फ्रिक्वेंसी का फर्क तब आ जाएगा जब ऑब्जर्वर टूवर्ड्स द सोर्स मूवमेंट कर रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पर डबल चेंज इन फ्रिक्वेंसी होने वाला है, दोनों की वजह से फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा, ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से भी और सोर्स के मोशन की वजह से भी। ओके स्टूडेंट्स, सो न्यू डबल डैश, जो न्यू फ्रिक्वेंसी जो ऑब्जर्वर तक पहुँच रही होगी, क्योंकि दोनों का मोशन लेके चल रहे हैं, दैट इज v प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू न्यू डैश। ओके, देख लीजिए साउंड की स्पीड जो है वो टूवर्ड्स राइट है। ओके, और जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड लेफ्ट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। जो ऑब्जर्वर तक जो भी फ्रिक्वेंसी पहुंचेगी उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ होगा, v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू न्यू डैश। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं न्यू डबल डैश इक्वल्स टू, न्यू डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पे, v अपॉन वी माइनस वी एस, v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा v प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू। मतलब अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ जाएं तो ये वाली कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। ओके, लास्ट में फॉर्मूला देख लीजिए, v न्यू डैश इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू। अब इसके अंदर सब केसेस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला जो है ना इसमें सारी चेंजेस लानी है। अब बोला है सब केसेस में क्या है, इफ़ o एंड s बोथ मूव्स टूवर्ड्स राइट, अगर दोनों राइट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इन दोनों केसेस में वेलोसिटी किसकी चेंज हो रही है, ऑब्जर्वर की, क्योंकि ऑब्जर्वर राइट साइड, पहले लेफ्ट साइड था, अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी राइट साइड हो रही है। कुछ नहीं करना, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी उसमें अगर पॉजिटिव है तो अब उसको नेगेटिव साइन कर देना है। ओके, इफ़ एस एंड ओ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हो। अब इस केस में और इस केस में कंपैरिजन करिए। इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर की स्पीड भी अपोजिट हो रही है और सोर्स की स्पीड भी अपोजिट हो रही है। इट मीन्स इस फॉर्मूला में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, वहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए। देख लीजिए, न्यू डबल डैश इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस इंटू न्यू। ओके, इफ बोथ o एंड s मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट, देन अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर रहे होंगे, फोर्थ केस आ गया, तो देख लीजिए अगर दोनों लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर रहे होंगे वी एस एंड वी नॉट, तो क्या होगा, देख लीजिए फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, इसको कंपेयर कर लेते हैं। इसमें पहले दोनों सोर्स राइट था, ऑब्जर्वर लेफ्ट था, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि सोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। ओके, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कंपेयर कर लीजिए, ये फर्स्ट वाला केस था और ये फोर्थ वाला केस है। हम पढ़ क्या रहे हैं, केस नंबर थर्ड, ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग, दोनों जब मूवमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मीडियम। अगर मीडियम भी होगा, मीडियम का मोशन भी होगा, देख लीजिए चार कंसेप्ट आ रहे हैं, चार वेलोसिटीज आ रही हैं। सोर्स की वेलोसिटी वी एस, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी नॉट, साउंड की वेलोसिटी वी एंड मीडियम की वेलोसिटी वी एम। ओके, तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये मास्टर फॉर्मूला है, बट आप इसको तब तक यूज़ नहीं, ये फॉर्मूला तब तक यूज़ नहीं करोगे, मास्टर फॉर्मूला ये है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, सिर्फ वी एम का फ़र्क आ रहा है, देख लीजिए। ओके, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, टूवर्ड्स राइट साइड जा रहे हैं, ये अब हमने कंडीशन रखनी है। साउंड भी राइट जा रही है और मीडियम भी राइट साइड ही ब्लो कर रहा है। ओके, तो न्यू डैश इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू। अगर वी एम नहीं लेना है तो वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू, दिस इज़ द मास्टर फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको।